अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग अल मक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। सो गाइस, आज का जो दिन था वो बीटीसी के एतबार से बहुत ही ज़्यादा स्टक रहा, लेकिन आल्ट कॉइन ने अपनी सपोर्ट को मजबूत किया है। कह सकते हैं कि जो हमने 7 दिन की मार्केट के अंदर तबाही देखी थी, उसकी यहाँ पर रिकवरी हमें मिडनाइट में भी देखने को मिल रही है। और अगर मैं डोमिनेंस की बात करूँ दोस्तों, तो वो 20% यहाँ पर कम हुआ है। कैपिटलाइजेशन गाइस, ओवरऑल अगर मैं सुबह से इसका कंपैरिजन करूं तो 800 मिलियन की मार्केट में कमी हुई। हम सुबह 2.55 पे थे, इस वक्त हम 2.47 पे हैं, और ये काफ़ी बड़ी कमी कंसीडर की जाती है, ये छोटी कमी नहीं है। तो दोस्तों, बीटीसी और इथेरियम पे हम लास्ट में बात करेंगे। अगले 6 घंटे मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है दोस्तों। जब कभी भी मैं इस 6 आवर्स की हेडलाइन को आप दोस्तों के लिए यूज़ करता हूँ, उसके पीछे एक बहुत ही बड़ी वजह होती है। क्या वजह है वो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा मार्केट में। और अभी अगर मैं बात करूँ दोस्तों BNB की, तो हमारा इसमें टारगेट जो था वो हिट रहा, फ्यूचर का भी और सपोर्ट के अतबार से भी। दोस्तों, हमारी जो सपोर्ट की पोजीशन थी वो थी 535 टू 562, ठीक है। तो जहाँ पर BNB ने हमें लो दिया दोस्तों ओवरऑल 544 का, 535 और 544, ये इसकी क्लोजेस्ट वन पोजीशन है। हाई रहा 552 का, ये करीब दोस्तों $8 की ट्रेड थी, और एक मरतबा इसने हाई दिया 571 का। तो यहाँ पर 100% मार्केट ने 550 को अपनी सपोर्ट बनाया और रेजिस्टेंस बनाया 571 को। अब आते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में दोस्तों हमने 553.30 पे, इसमें दोस्तों $2 की शॉर्ट ट्रेड अप्लाई करनी थी, 100% कामयाब रही। नेक्स्ट मार्केट के लिए स्टिल हम शॉर्ट पे काम करेंगे। स्पोर्ट इसकी स्पोर्ट ट्रेडिंग के एतबार से रहेगी दोस्तों 515 टू 555। ये बहुत टफ टारगेट है, मैं चाहूँगा कि आप तवज्जो फ्यूचर की तरफ दे लें। 551.50 पे आप इसमें 2.50 की शॉर्ट ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं एज सून एज पॉसिबल। और अगर हम बात करें सोलाना की दोस्तों, तो सोलाना में हमने 189.10 पे $2 की लॉन्ग ट्रेड लेनी थी। 189 से दोस्तों सोलाना ने हाई दिया 191.40 का, ये करीब 2.40 की लॉन्ग ट्रेड थी। इस वक्त दोस्तों जो सेंटीमेंट्स बन रहे हैं वो क्रैश के हैं, तो आप लिहाजा 178.70 पे $2 शॉर्ट की ट्रेड इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और मैं कहता हूँ कि अभी हमें आज के सेशन में सपोर्ट के लिए इसे इग्नोर कर देना चाहिए। अब आते हैं XRP पे। 0.6010 XRP का दोस्तों हमारा टारगेट था, और उसमें लॉन्ग की हमने ट्रेड लेनी थी 0.6090 की। सो गाइज, यू कैन सी नाउ इस वक्त एक अकेला XRP पंप हो रहा है, तो हमारा जो लॉन्ग का टारगेट था वो हिट रहा। लिहाजा XRP को हम यहाँ पर शॉर्ट पे अप्लाई कर सकते हैं 0.6450 पर। आप इसमें इजीली 0.6380 की शॉर्ट ट्रेड में एक अच्छा टारगेट अचीव कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों कार्डेनो पे। 0.6370 पर हमने दोस्तों शॉर्ट ट्रेड अप्लाई करनी थी 0.6290 की, दोस्तों 100% कामयाब रही। ADA ने हमें लो दिया 0.6270 का, जो कि आजकल दे नहीं रहा था, लेकिन हमें अचीव करने को मिला। नेक्स्ट मार्केट के लिए कार्डेनो स्टिल यहाँ पर 0.6350 से 0.6270 तक का लो दे सकता है। उसके बाद दोस्तों एवेक्स को मैंने कंटिन्यूसली इन रखा है 55.50 पर। हमने $1 की शॉर्ट ट्रेड अप्लाई करनी थी, 100% कामयाब रही। पहले पहल दोस्तों एवेक्स ने हमें लो दिया $54 का, फिर ये रिकवर हुआ 56 के लिए, और फिर उसके बाद लो रहा $52 का। तो नेक्स्ट मार्केट के लिए स्टिल एवेक्स में आप $1 शॉर्ट की ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं करंट पोजीशन में। दूसरी जानिब दोस्तों टेलीग्राम जो एप्लीकेशन है उसका टोकन यहाँ पर मुसलसल पंप हो रहा है टॉन। इसकी वैल्यू इस वक्त $4 तक पहुँच चुकी है, और ये बड़ा मस्तनद प्रोग्राम है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि जो मार्केट के हालात हैं, टॉन को फ्यूचर में यूज़ कर लिया जाए तो बेहतर है। वैसे ही आपको बिटगेट एक्सचेंज पे ट्रेड करने को मिलेगा। और अब ऐड करते हैं दोस्तों यहाँ पे डॉट को। 8.90 से 9.10 हमारी सपोर्ट थी, ठीक है। तो यहाँ पर डॉट ने हमें 9.10 का लो दिया, हम इसमें 11 सेंट की ट्रेड में हैं। मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ पर एग्जिट कर देना चाहिए। नेक्स्ट मार्केट के लिए डॉट
8.90 के लिए ही सूटेबल रहेगा। दूसरी जानिब दोस्तों BCH कॉइन जो है वो सुबह से अपनी रेजिस्टेंस में नाकाम रहा 430 पे, और अब ये टूट रहा है। हमारा टारगेट है दोस्तों 398 का, तो आप 398 को यहाँ पर मुकम्मल तौर पे प्रीपेड करके बाय करेंगे और इसे इग्नोर नहीं करेंगे। दोस्तों यूनिस्वैप आज 12 पॉइंट तकरीबन मेरे एनालिसिस के मुताबिक 12.23 तक गया। ये थी हमारी पिछली बाइंग। तो अभी हम इसमें से दोस्तों कुछ अर्न नहीं कर सके। मैं समझता हूँ कि हमें 12.23 पे एग्जिट कर देना चाहिए नेक्स्ट, अगर यहाँ पे पंप देखने को मिलता है, ताकि हम यूनिस्वैप को दोबारा बाय करें, क्योंकि अभी यूनिस्वैप थोड़ी देर तक यहाँ पे अपनी लो पोजीशन रख सकता है, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि ये रिकवर ना करे। ये 100% अपना जो हाई है वो रिकवर करेगा। उसके बाद दोस्तों एप्टस 15.50 पर हमने एप्टस में दोस्तों 15.10 की शॉर्ट ट्रेड लेनी थी। सो यू कैन सी नाउ गाइस 100% ये टारगेट अचीव रहा, बल्कि एक टाइम तक एप्टस 14.75 तक चला गया। खैर हमारा टारगेट यहाँ पर अचीव रहा, और अभी फ़िलहाल एप्टस को हम बार बार एक ही लेवल पे यूटिलाइज नहीं करेंगे। फर्दर डिटेल में दोस्तों RNDR, आज सुबह ही मैंने RNDR की आपके साथ पोजीशन शेयर की थी 10.80 की। सो गाइस लुक इट, हम अपना टारगेट अचीव कर चुके हैं। वैसे तो दोस्तों RNDR ने 10.66 का लो दिया 10.66 का, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा दिल थामना होगा। RNDR हमें कभी भी एक अच्छी रिकवरी दे सकता है, तो इसमें कोई पैनिक होने वाली सिचुएशन नहीं है। अलबत्ता दोस्तों अभी हम इंजेक्टिव को यूज़ नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं इंजेक्टिव कभी भी आपको 34.30 तक का लो दे सकता है, तो आप 34.30 को प्रॉपर टारगेट करेंगे। FTM दोस्तों एक्स्ट्रा पंप है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा पंप टोकन को हम छोड़ दिया करते हैं। हमारे ऐसे तमाम दोस्त जिनके पास LDO की 2 स्टेप बाइंग मौजूद थी, इस वक्त वो कंप्लीट प्रॉफिट में है। हमने 2.40 पे दोस्तों जो बाइंग की थी वो भी हमें प्रॉफिट दे रही है, और अब 2.70 वाली भी। क्यों? क्योंकि LDO ने हाई दिया 2.80 का। तो मैं समझता हूँ कि दोस्तों हमें LDO को 2.85 तक एग्जिट दे देनी चाहिए। उसके बाद आते हैं दोस्तों डॉग विद हैट की तरफ। आज सुबह की ही बात है, जो विफ कॉइन है वो दोस्तों 2.65 पे रजिस्ट कर रहा था, ठीक है। उसके बाद इसके प्राइस मुसलसल 2.20 तक आ गए, और मैंने आपको विफ की जो पोजीशन बताई थी वो थी 2.25 से 2.75। तो मैं समझता हूँ कि विफ जो है वो यहाँ से अप ट्रेंड पकड़ सकता है। 2.45 तो एक नॉर्मल सी बात होगी। अब आते हैं दोस्तों साइक्वाइन की तरफ, जो जिसने शायद ही कोई मार्केट छोड़ी हो हमारे लिए ट्रेड के लिए। तो दोस्तों आज हमारा साई में फ्यूचर का टारगेट भी हिट रहा 0.85 पे। दोस्तों ये आज सुबह विराजमान था, और आपको बताया गया था कि ये 0.8330 तक लो दे सकता है, और वहीं से स्पोर्ट ट्रेडर एंट्री कर सकता है। तो इस वक्त स्पोर्ट ट्रेडर जो है वो 0.8330 की बाइंग के साथ यहाँ पर स्टक है, जो इतनी कोई पैनिक वाली बात नहीं है, थोड़ी सी भी पैनिक वाली बात नहीं है। दूसरी जानिब दोस्तों मार्केट अभी अगर मैं मिडनाइट का इसका कंपैरिजन करूं तो थोड़ी बहुत रिकवर कर रही है। जैसे कि मैंने आपको आगाज़ में बताया कि ये जो 6 घंटे हैं ये बड़े अहम हैं। मार्केट को हर सूरत 66,000 से अपर लेवल पर रेजिस्टेंस देनी होगी। अगर दोस्तों मार्केट इसमें नाकाम रहती है तो काफ़ी ज़्यादा टूट फूट हो सकती है। अभी DYDX का दोस्तों हमारा सुबह का टारगेट था वो बहुत अहम था, ठीक है, और हमने DYDX में दोस्तों 3.40 से 3.25 की शॉर्ट ट्रेड लेनी थी, ये भी कामयाब रही, और ये स्पोर्ट ट्रेडर के लिए भी थी। नेक्स्ट मार्केट के लिए स्पोर्ट ट्रेडर DYDX को 3.10 के लिए ट्रेड करेगा, चाहे आपको इसके लिए काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़े, इसके बगैर गुजारा नहीं होने वाला। तो दोस्तों यहाँ पर SNX फिर से एक मरतबा रिकवर कर गया है, यानी कि 3.20 का लो देकर 4.28 का हाई। तो मैं समझता हूँ SNX को हम टारगेट करेंगे शॉर्ट ट्रेड के लिए 4.35 से। SNX हमें 4.15 तक का इजीली लो दे सकता है। आज सारा दिन दोस्तों BGP टोकन जो है वो हमें एक अच्छी ट्रेड देता रहा, ठीक है, और 0.94 अबव रहा। आप कह सकते हैं कि 0.9425 इसने आज अपनी रेजिस्टेंस बनाई, और अभी स्टिल 0.93 पे है। आई होप कि ये 0.9220 को अपनी सपोर्ट रखेगा, और आने वाले दिनों में इसकी रेजिस्टेंस आपको इजीली 0.9650 तक देखने को मिल सकती है।
तो ये एक सब्र करके अर्निंग करने वाला कॉइन है दोस्तों एकदम से, तो आप इसमें स्पोर्ट में रहते हुए कुछ हासिल नहीं कर सकते। अब आते हैं दोस्तों 1000 सेट्स की तरफ। आपको याद होना चाहिए दोस्तों 1000 सेट्स हमारे पास कितना मौजूद है, और हम इस वक्त, पहले तो हम इसमें बहुत लॉस में थे। 1000 सेट्स दोस्तों जा चुका था करीब 0041 तक। अभी थोड़ी देर पहले आपने पहले मैं आपको बता दूं कि 1000 सेट्स ने एक बड़ा हाई दिया है 0054 का, ठीक है, वो थोड़ी देर के लिए अभी लो हुआ है। तो दोस्तों आपने इसमें से अपनी प्रॉफिट ग्रैब करनी है, ठीक है। आप ऐसे कई दोस्त होंगे जिनके पास 0060 की बाइंग पड़ी होगी, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा और जो निचले लेवल की बाइंग है दोनों को यहाँ पर मिक्स करके अपनी प्रॉफिट को ग्रैब करेंगे। इसमें दोस्तों कोई शक नहीं है कि 1000 सेट जो है वो अपनी पोजीशन को कंटिन्यूसली रिकवर करने में लगा हुआ है। अब बढ़ते हैं दोस्तों BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। सुबह की मार्केट जब मैंने आपके साथ डिस्कस की तो हम BTC के प्राइस 67,370 पे रजिस्ट होते देख रहे थे। आपको बताया गया था कि वी जस्ट नीड 67,900, यानी कि हमारी डिमांड थी कि सिर्फ $530 का अगर और इजाफा होता है बिटकॉइन के प्राइस में तो बिटकॉइन सेफ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। BTC दोस्तों 67,693 से रिटर्न कर गया। ऐसा रिटर्न कर गया कि इस वीडियो की मेकिंग से पहले, बड़ी हद 45 मिनट पहले, इसने 64,870 का लो दे दिया, ठीक है, और अब ये रिकवर कर रहा है। रिकवरी इसकी दोस्तों यहाँ पर अभी जो मुझे फ्रेशली देखने को मिली है वो है गाइस क्लियर कट 65,475 की और 65,500 की, यानी कि अभी भी ये 65,500 को ही अपनी सपोर्ट बना करके चल रहा है। होना भी चाहिए दोस्तों। फिलहाल यहाँ पर मैं जो फुल डे कैंडल चार्ट देख रहा हूँ वो बेरिश है दोस्तों। आज का पूरा दिन ये इंडिकेट करती है कि मार्केट बेरिश थी। 4 और की तरफ चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे दोस्तों 4 और को देखूँ तो कंटिन्यूसली मार्केट ब्लीड डाउन कर रही है, ठीक है। पिछले 4 घंटे और अभी के 4 घंटे दोनों मिलाकर यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पे मार्केट टूट ही रही है। तो दोस्तों स्टिल आई बिलीव कि 65,000 बड़ी अहम सपोर्ट है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि 6 घंटे बड़े अहम होंगे। इस 6 घंटों में अगर 65,000 ब्रेक कर जाता है, ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद इसके पास एक आखिरी ब्रिज रह जाएगा और वो है 63,500 का। ये ब्रिज बड़ा अहम होगा मार्केट के लिए। तो कल है दोस्तों जुमे का दिन, मार्केट के लिए बहुत ही अहम साबित होता है क्योंकि उसके बाद सैटरडे और संडे में मार्केट ने बिहेव करना होता है। रिकवरी के लिए स्टिल वी नीड गाइस 66,800। 66,800 से पहले तो दोस्तों कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। इवन के आल्ट कॉइन भी मूव नहीं करने वाले। तो हम लिहाजा इन 2 लेवल्स के ऊपर अच्छी खासी नज़र रखेंगे। मार्केट स्टार्ट होगी दोस्तों सुबह 5:30 बजे और आफ्टर द 5:30 AM हमारे पास 45 मिनट की रेजिस्टेंस में ज़रूरी होगा कि मार्केट 65,800 प्लस भी रह जाती है तो मार्केट टूटेगी नहीं। हेल्पफुल टोकन रहेंगे हमारे लिए यहाँ पर दोस्तों सोलाना, एवेक्स और यूनिस्वैप। अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ इथेरियम। गाइस सुबह की मार्केट में हम 3580 पे थे और इस वक्त मार्केट जो है 3580 की निस्बत 3436 पे आ चुकी है। अच्छा, 3580 के बाद सिर्फ $7 का इजाफा हुआ, जस्ट 7, और उसके बाद से लेकर अब तक मार्केट टूट रही है। अब ये टोटल कितनी कमी है दोस्तों, कहाँ 3580 और कहाँ 3440। हम इसमें $140 की फिर से कमी देख रहे हैं और इथेरियम बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो रहा है। और इसके पीछे ये है कि वो जो विटालिक से जुड़ी न्यूज़ है दोस्तों, आज उसको लोगों ने एक रूमर का नाम दे दिया। अब अभी तक उसकी मुकम्मल तस्दीक होते होते फिर से रह गई। खैर मैंने उस आर्टिकल को, सिर्फ उस आर्टिकल को, बात ये दोस्तों आपने समझनी है, मैंने उस आर्टिकल को हर एक्सचेंजेस के ऊपर स्टडी किया। हर एक्सचेंज पे वो आर्टिकल मौजूद है, हर वेबसाइट पे वो आर्टिकल मौजूद है, लेकिन बावजूद उसके विटालिक ने ये कह दिया कि ये एक रूमर है। तो दोस्तों ये भी एक वजह हो सकती है कि $140 की इथेरियम में अचानक कमी हुई। यहाँ पर एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बन रही है। अब बढ़ते हैं 4 और की तरफ। 4 और में दोस्तों ये दूसरी कैंडल है, मुसलसल 4 घंटे से इथेरियम रूट रहा है और अब अगली कैंडल यहाँ पे बन जाती है तो 3 ब्लैक क्रॉ हो जाएंगे।
तो दोस्तों इथीरियम लिहाजा अपनी रेजिस्टेंस को कंप्लीट नहीं कर सका। आपको बताया गया था कि हम अगर 35 पे दोबारा आ जाते हैं तो मार्केट हमें 3350 तक लेकर जा सकती है। तो दोस्तों चांस तो यहाँ पर यही बन रहे हैं कि अगर मार्केट यहाँ पर 35 प्लस नहीं होती, यानी कि 3540 तक नहीं आती, तो ये दोबारा हमें 3350 तक लेकर के जा सकती है, जिसके चांसेस यहाँ पर 53% के हैं। रिकवरी जोन स्टिल 3540 मैं समझता हूँ कि हो जानी चाहिए। यही वो लेवल होगा दोस्तों जो इथीरियम को ब्रेक होने से बचा सकता है, ठीक है। और जो हेल्पफुल टोकन रहेंगे इथीरियम के एतबार से वो है दोस्तों ARP, साई और BGP। इन दो चीज़ों को देख करके दोस्तों आपने मार्केट में वर्क करना है। और इथीरियम यहाँ पर एक्स्ट्रा वीक हो रहा है बुरी खबरों की वजह से। सो गाइस सुबह तक अल्लाह हाफिज़।